हिजबुल आतंकी सब्जार के जनाजे में दिखा आतंकी जाकिर मूसा। जम्मू कश्मीर के त्राल में दफनाया गया सब्जार अहमद। आतंकी सब्जार के जनाजे में लोगों का जमावड़ा। जाकिर मूसा को कंधे पर उठाया, कईयों ने छूने की कोशिश की। आतंकी सब्जार की मौत के बाद श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर में कई इलाकों में कर्फ्यू जारी, इंटरनेट सेवा पर रोक। अलगाववादी नेता गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक नजरबंद, यासीन मलिक गिरफ्तार, स्कूल कॉलेज बंद, रेल सेवा पर रोक। अलगाववादियों के हवाला फंडिंग मामले में एनआईए का शिकंजा। 2 अलगाववादी नेता पूछताछ के लिए दिल्ली पहुंचे। तहरीक हुर्रियत के फारूक अहमद डार और जावेद अहमद बाबा उर्फ गाजी से पूछताछ। एनआईए ने बैंक और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी लाने को कहा। पठानकोट में संदिग्ध वैद मिलने से सनसनी, सेना की यूनिफॉर्म भी मिली। सेना ने इलाके की तलाशी ली। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले सामने आई बाबा बर्फानी की गुफा की तस्वीरें। 29 जून से शुरू हुई थी यात्रा। दिल्ली में मृतक रिक्शा चालक के परिवार से मिले वेंकैया नायडू। पीड़ित परिवार को चेक सौंपा। एलजी से रिक्शा चालक के परिवार की मदद की अपील की। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने पुलिस से दोषियों को जल्द पकड़ने की अपील की। शनिवार को 2 लोगों ने ई रिक्शा ड्राइवर रविंद्र की ईंट से पीट कर हत्या कर दी थी। खुले में पेशाब करने से रोकने पर बात बढ़ी। महाराष्ट्र के वाशिम में कथित गोरक्षक दल ने 2 युवकों को पीटा। दोनों पर गोमांस बेचने का आरोप। 7 लोगों को हिरासत में लिया गया। केरल कांग्रेस के 4 नेता पार्टी से निलंबित। गौहत्या के आरोप में केस दर्ज। निलंबित नेताओं के मामले पर बोले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, कहा ऐसे लोगों की कांग्रेस में कोई जगह नहीं। राहुल गांधी ने गौहत्या की निंदा की। ट्वीट में लिखा, जो हुआ वो मूर्खतापूर्ण और बर्बर है। कांग्रेस पार्टी को मंजूर नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने केरल में गौहत्या पर पूछा, सेकुलर लोग इस पर खामोश क्यों? बीजेपी नेता नलिन कोहली ने कहा, कुछ लोग युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग जल्द ही बेनकाब होंगे। आईआईटी मद्रास में करीब 50 छात्रों ने बीफ पार्टी का आयोजन किया। मवेशियों की बिक्री पर नोटिफिकेशन के खिलाफ प्रदर्शन। आईआईटी मद्रास में बीफ पार्टी के आयोजन पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी, कहा यह सुनियोजित साजिश के तहत हो रहा है। 31 मई को केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ डीएमके प्रदर्शन करेगी। जानवरों को खरीदने बेचने पर रोक के विरोध में प्रदर्शन। भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट सीरीज को लेकर खेल मंत्री विजय गोयल का बयान, कहा आतंकवाद और खेल साथ साथ नहीं हो सकते। दुबई में बीसीसीआई पीसीबी की मीटिंग पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाए। कहा श्रीनिवासन के बाद बीसीसीआई पर डी कंपनी का कब्जा। एआईएडीएमके के चुनाव चिन्ह मामले में दिनाकरन को राहत नहीं। 12 जून तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई। 1993 में मुंबई ब्लास्ट मामले में 16 जून को आ सकता है फैसला। 257 लोगों की जान गई थी। 4 यूरोपीय देशों की यात्रा पर पीएम मोदी रवाना। जर्मनी, स्पेन, रूस, फ्रांस जाएंगे पीएम। आय से ज्यादा संपत्ति मामले में पटियाला हाउस कोर्ट से वीरभद्र सिंह को जमानत। आज कोर्ट में पेश हुए थे सीएम और उनकी पत्नी। आरजेडी नेता शहाबुद्दीन पर सीबीआई का शिकंजा। सीबीआई हेडक्वार्टर में पूछताछ। शहाबुद्दीन को सीबीआई ने 8 दिन की पुलिस कस्टडी में लिया। सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले में पूछताछ। गुजरात के भावनगर में केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया पर जूता फेंका गया। पाटीदार आंदोलन से जुड़े एक नेता ने फेंका। बिहार में आंधी तूफान और बिजली गिरने से करीब 30 लोगों की मौत। कई इलाकों में घरों को नुकसान। लखनऊ में आंधी और बारिश की वजह से कई जगह पेड़ गिरे। एक बच्चे की मौत, 3 घायल। रामपुर छेड़छाड़ मामले में मुख्य आरोपी समेत 4 गिरफ्तार। अब भी 10 आरोपियों की तलाश जारी। रामपुर छेड़छाड़ मामले में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी जिससे ऐसी घटना ना हो दोबारा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। नोएडा सेक्टर 119 में युवक से लूट की कोशिश। विरोध करने पर बदमाशों ने गोली चलाई। घायल युवक अस्पताल में भर्ती। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में दिखा पीडब्ल्यूडी मंत्री अरूप विश्वास का लाल बत्ती का मौका। हमारी सरकार ने नहीं दिया आदेश की हटाएं।
बेंगलुरु में एक बार फिर दिखा प्रदूषण का जहरीला झाग। बेलंदूर झील में बना रासायनिक झाग सड़कों तक पहुंचा। हैदराबाद से सामने आया हैरान करने वाला वीडियो। रिहैब सेंटर में महिला को बिना कपड़ों के चैन से बांधा गया। ग्वालियर में युवक की पीट कर हत्या। मृतक के भाई पर मर्डर का आरोप सीसीटीवी में रिकॉर्ड। मेरठ में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक के नीचे आने से 10वीं की छात्रा का शरीर धड़ से अलग हुआ। 10 मिनट तक मां से करती रही जान बचाने की गुहार। गोरखपुर में बेकाबू बस पलटी। हादसे में एक की मौत, 19 लोग जख्मी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डीएलडी टोल प्लाजा पर नोएडा और गाजियाबाद के पेरेंट्स का प्रदर्शन। फीस बढ़ोतरी को लेकर स्कूलों के खिलाफ मोर्चा खोला। दिल्ली में एबीवीपी का प्रदर्शन। डीयू में आईएसआईएस के समर्थन में नारे लिखे जाने का विरोध। दिल्ली के गोविंदपुरी में सीआरपीएफ के बैरक में घुसा तेज रफ्तार ट्रक। बैरक में 30 जवान मौजूद, सभी जवान सुरक्षित। ट्रक ड्राइवर पकड़ा गया। महाराष्ट्र के वासी में बेस्ट बस और कार की टक्कर। रेड सिग्नल के बावजूद बस नहीं रुकी, 6 लोग घायल। गुरुग्राम में झुग्गियों में आग लगी, 6 साल के बच्चे की मौत। आग पर काबू पाया गया। बिहार में शराब विक्रेताओं को सुप्रीम कोर्ट से राहत। गोदामों में रखी शराब को हटाने के लिए 2 महीने का वक्त। एमपी के डिंडोरी में डॉक्टर की लापरवाही बच्ची के लिए मुसीबत बनी। गलत इलाज के चलते फ्रैक्चर्ड हाथ काटने की नौबत। चीन में प्रदूषण से हजारों लोग बीमार। पड़ोसी देशों पर भी प्रदूषण का असर, लोग परेशान। चीन में बोट रेसिंग का आयोजन। पारंपरिक फेस्टिवल में शामिल हुए हजारों लोग।